वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। कल से वीडियोस ना बनाने के कई कारण थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बाहर था। ठीक, अब समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर क्या कुछ है, किस तरीके से आपको करना है। ठीक, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। एक एक बात आपको मैं समझाने वाला हूँ, उसको बहुत अच्छे से देख लेना। एडमिट कार्ड को बहुत अच्छे से समझ लेना। कई सारे बच्चे जो अदर स्टेट से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, इतनी दूर जाकर भी अगर आपको एग्ज़ाम देने को ना, कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन उनको समझ लीजिएगा। ठीक है, एक तो इतना बवाली फॉर्म था, ऊपर से बवाली अब क्या हो रहा पता है, फोटो अपलोड करो, देन फिर तब एडमिट कार्ड आ रहा। बात को समझ रहे हो आप? लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक तरफ आपकी साइड में होगी जो लाइव कैमरे से खींची, एक तरफ खैर अच्छी व्यवस्था है। इससे पारदर्शिता है, मतलब जो सॉल्वर गैंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कोड दे दिया गया है जो 5 तारीख को पता चलेगा, वो भी ठीक है। ठीक है, चलता रहता है ना। अदर स्टेट वालों को वैसे भी दिक्कत होती, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जब एग्ज़ाम होते हैं तो अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो तो अब है ही, क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए एंट्री गेट जो है 1 घंटे पहले बंद होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टाइमिंग है 12 से 2:30। इस बात को समझ लेना। अगर जिसका 9 तारीख को पेपर है तो उसका, अगर जिसका जो है, अगर प्राइमरी का, ये मेरे सामने जो एडमिट कार्ड आया है मेरे पास, वो इस तरीके का। ठीक है, तो वहां पर लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी, ठीक, ये सारी चीजें हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। ये सेंटर के कोड है, ये बाद में भी 5 तारीख को आ जाएंगे, तब आपको चीजें। और ये रोल नंबर ऐसा क्यों दिया गया, अन कि आपको एक फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है। ठीक, बात को समझ, इसमें आप भर करके प्रैक्टिस कर लें, जिससे वहां गलती ना करें, क्योंकि मेन यही है। ठीक, बात को आप समझ गए। अगर आप पहली बार चैनल में आए, चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ही ज्वाइन करें। तो यहाँ पर चीजें आप देख सकते हैं, इसको बहुत आसानी से आप भर लेना। ठीक, बात समझ गए मेरी। उसके बाद अगर हम समझें, ये हो गया, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा होगा। ठीक है, और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर भी करने हैं। ठीक है, वो जब आपका इसका पेपर हो जाएगा तो यहाँ सिग्नेचर इस पर। ठीक, ओके। या दो दो निकालना पड़े दो एडमिट कार्ड निकालने पड़ेंगे, वो देखा जाएगा। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटर और रोल नंबर एक बार ऊपर और भरना है। ठीक, ये सारी चीजें होगी। अब निर्देश पढ़ लेते हैं अपने साथ, ये पढ़िएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने साथ ई प्रवेश पर सदैव रखें और इस पर ई प्रवेश सुरक्षा रखें, दिए गए निम्नवत आवश्यक निर्धारित, मतलब अपने पास डाउनलोडेड रखें मोबाइल में, वो तो जरूरी है ही। निर्धारित परीक्षा के केंद्र और परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व पहुंच जाएं। उनका कहना है कि आप 2.5 घंटे पूर्व पहुंच जाएं, जिससे आसानी हो जाए। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अर्थात आपका जो एग्जाम 12 बजे है, आपको 11 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। इस बात को समझ लो। बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, क्योंकि अन्य एग्जाम से कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक के पास जमा क्यों ना किया, परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर ही बैठे प्रश्न पत्र। ठीक है, ओएमआर को समझ लीजिए बहुत अच्छे से। फिर ओएमआर में फिर बाद में बहुत दिक्कत, बच्चों का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, बड़ा दुख होता है। ठीक है, ओएमआर सीट में निर्देशित स्थान में बढ़ती अपने अंकित 6 अंकों वाले रोल नंबर को लिखेंगे। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। कई बच्चे वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। ठीक, पढ़ लीजिए, चीजें बहुत जरूरी हैं, बार बार बोल रहा हूँ। कई सारे बच्चे अभी भी गलत करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। इस कार्य को सही करने के लिए ई एडमिट कार्ड पर देखिएगा, यही ई एडमिट कार्ड इसी कहते हैं। ठीक है, रोल नंबर को काले करके अभ्यास करें, ओएमआर में ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से करें। ठीक, अभ्यर्थी ओएमआर सीट में किसी प्रकार का ना लगाए, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर आदि का प्रयोग वर्जित है। ठीक, आपने ये देख लिया। और लिखा हुआ है कि एक ही विकल्प भरेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश अमान्य और रद्द कर दी। ओएमआर सीट पूर्व में अंकित रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपकी ओएमआर सीट में अंकित रहेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरें, गोले को। ठीक, प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक ही ई एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर उपस्थिति हों, परीक्षा कक्ष में सुपुर्द करेंगे। बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड भी जमा होगा। ठीक, इसलिए अगर आपके 2 एग्जाम है सपोज दैट, तो आपको 2 एडमिट कार्ड अपने निकलवा लें। ठीक, उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है। इस ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित आवश्यक डाउनलोड कर प्रिंट करें, उसमें अंकित निर्देशों का पालन करें, ऑनलाइन संपर्क है। ठीक है, ये सारी आपकी चीजें हैं। और यहाँ पर आवश्यक निर्देश मेरे साथ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लें।
परीक्षा भवन में अपने साथ ये सारी चीजें ना ले जाएं, मोबाइल, ब्लूटूथ के मोबाइल, ये तो ठीक है, ये मेन चीज पड़ी। ये प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या आवेदन द्वारा की गई है। यह प्रवेश पत्र पात्रता का निर्धारित नहीं करता। आपके द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गई संबंधित कागज किसी प्रकार की विमलता रहने पर आपको बाहर कर दिया है। कदाचार का अधिनियम लगा दिया गया, ठीक है। उक्त परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को बायोमेट्रिक भी होनी है और फेशियल रिकॉग्निशन किया जाना है। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया में पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा देंगे, अर्थात बायोमेट्रिक भी होगी, फेशियल भी होगा, ये सारी दो चीजें आपकी होनी है। उसी और क्या लिखा हुआ, पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही निकलेंगे, मतलब बाद में भी होगा, ठीक है। अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दे। आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उक्त प्रक्रिया सब लोगों के अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व आवंटित स्थान ग्रहण कर ली, इसीलिए वो बार बार 1 घंटे पहले गेट बंद हो रहा है, इसी वजह से, ठीक है। हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे, वो भी करना है, ठीक है। अभ्यर्थी पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, लाइसेंस, इस सारी चीजें को सब कुछ लेके जाएंगे, वो तो नॉर्मल चीजें, आपको इतने एग्जाम देते रहे, ठीक है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा उच्च को सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, उसकी वो तो एग्जामिनर के रूल है। हाँ, अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट ले जा सकते हैं। ये जो है निकल कर आपके सामने पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। किसी प्रकार के डाउट ना रहे आपके मन में, है ना, कि कोई आपको डाउट रहे, तो ये आपकी सारी चीजें हैं, ये मैंने क्लियर कर दी एडमिट कार्ड को लेकर के। तो मेन जो बेसिक से निकल कर आए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि ये आप एडमिट कार्ड निकलवा लें एक बार। ये जो आपके गोले हैं इनको भर करके, जो ये है रोल नंबर वाले, ठीक है, इनको भर लें, ठीक। इनको भर करके प्रैक्टिस कर लें। उनका सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर ना भरें, जहां पर हिंदी और इंग्लिश के साइन हो, ठीक, वहां पर हिंदी और इंग्लिश के साइन करें, बहुत धैर्य पूर्वक उम्मीदवार भरें, गलती ना करें। उनका बार बार कहना, कई सारे बच्चे प्राइमरी की वैकेंसी से बाहर हुए, इस चक्कर में उनका बार बार कहना। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बीपीएससी ने इतने कम समय में आपका एग्जाम करा रहा है, एक बड़ी बात है। तो ईमानदारी से रहें। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एक दिन बिफोर पहुंच जाएं, वहां देखिएगा 11 बजे गेट बंद हो रहा है, इस बात को भी बहुत अच्छे से सोच लीजिए। और 5 तारीख को आपको इस कोड के हिसाब से, जो ये कोड लिखा है ना, इसके हिसाब से आपका सेंटर पता चलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिजर्वेशन जिस भी कन्वीनियंस से जाना उससे आप कर सकते हैं। और जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए तो दी ऑल द बेस्ट है, तो उनके लिए तो और आराम है ना, आसपास ही होगा, वो अपना बाई रोड ही जा सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये मुख्य पैटर्न है, ये परीक्षा का फाउंडेशन है, ठीक है। एक ही पेपर होगा, पिछली बार 2 हुए थे, भ्रम में ना रहे, एक ही पेपर होगा। उसी में लैंग्वेज का भी पेपर होगा, ठीक है, 30 मार्क का जो क्वालिफाइंग होगा। 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, 120 में आपकी कट ऑफ बनेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से, जो भी बेसिक्स हैं, और कोई अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाद बाकी 1-2 वीडियोस और मैं बना देता हूँ। अगर फोटो वगैरह अपलोड करने में कोई दिक्कत हो रही हो तब भी आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको फोटो में क्या है, कुछ नहीं, पिक्सल उसमें अपलोड करने हैं, पिक्सल के फॉर्मेट में करना है उसको, और 25 KB से नीचे को नहीं, फोटो तुरंत ले लेगा, वही फोटो आपकी एडमिट कार्ड में आ जाएगी, ठीक। बात को समझ गए और जुड़ गए मैथमेटिक्स चैनल से, जुड़ जरूर जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।